हम तैयार हैं बात करने के लिए। आप अगर दिसंबर में दे देते तो इतनी देर नहीं होती। तीसरी बात यह है कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने झूठ कहा। अगस्त 15 को प्रधानमंत्री ने देश को कहा कि हमारे पास प्लान तैयार है, हम वैक्सीन तैयार हैं और पूरा रोड मैप तैयार है। दूसरा झूठ प्रधानमंत्री ने कहा जनवरी 22, 2021 को कि आज हमको 2 कामयाबी मिल गई, एक ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट में, दूसरा कोविड वैक्सीन तैयार है। तीसरा झूठ जो बीजेपी ने देश से कहा, उन्होंने फरवरी 21 को रेजोल्यूशन पास करके कह दिया कि प्रधानमंत्री की विजन और लीडरशिप की बिना पर हम कोविड जीत गए और हमारे पास वैक्सीन आ गया। 3 जनवरी को शाहनवाज हुसैन का बयान है कि आत्मनिर्भर विश्व भारत है भारत और हम जीत गए। अप्रैल 6 को हेल्थ मिनिस्टर का बयान है कि वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है। अप्रैल 6 को हेल्थ सेक्रेटरी का बयान है कि उनको ही वैक्सीन लेगा जिनको जरूरत है। अप्रैल 8 को प्रधानमंत्री ने देश के चीफ मिनिस्टर से कहा कि हम कोविड की लड़ाई जीत गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री प्रोफेसर, डॉक्टर और दुनिया के बेहतरीन एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने सबको नकार दिया, किसी की नहीं सुनी। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सेकेंड वेव आएगा। अब आप आ जाइए कि सरकार जो कह रही है कि ये वैक्सीन है। मैं शाहनवाज हुसैन साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूं। शाहनवाज हुसैन साहब, हमको यह बताइए कि आज की तारीख में सीरम और भारत बायोटेक कितने वैक्सीन प्रोड्यूस कर रही है। दूसरा सवाल मेरा आपसे है, आप बड़े अक्लमंद हैं, दानिश्वर हैं, बड़े नॉलेजेबल हैं मुझसे ज्यादा। जुलाई में फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स और 45 के अबाउ जो पॉपुलेशन है 30 करोड़ की, 60 करोड़ वैक्सीन देना है। आपके पास वैक्सीन है, बताइए। आपके पास है तो बताइए। चौथा सवाल मेरा शाहनवाज हुसैन साहब आपसे यह है कि आज आप कह रहे हैं कि रियासत स्टेट गवर्नमेंट के पास वैक्सीन है। मैं आपको बताता हूं कितने वैक्सीन है, कहां वैक्सीन है बताइए आप। और इस देश को आप आज कह रहे हैं कि 215 करोड़ वैक्सीन आप दिसंबर तक दे देंगे। शाहनवाज हुसैन साहब, जनवरी से लेकर अब तक आपने कितने वैक्सीन लगाए बताइए। कितना फर्स्ट डोज लगाया, कितने लोगों को डबल वैक्सीन लगाया। मैडम मैं यहीं पर रुकता हूं। शाहनवाज हुसैन मेरे सवाल का जवाब दें। 3%। आपकी सरकार ने, मोदी सरकार ने, अरे मैडम 3% किसको लगा बताइए। सिर्फ 3%। नहीं, आप ही का सवाल पूछ रहे हैं, गुस्सा है ना, हम वही पूछ रहे हैं कि 3%। और आपको पता है 60 से 80% आबादी को जब आप वैक्सीन देंगे तब जाकर हर्ड इम्यूनिटी होगी। अभी आप 16 लाख प्रतिदिन दे रहे हैं। आप अप्रैल के महीने में 30 लाख दे रहे थे। 180 करोड़ डोज चाहिए सर। और अगर हम गिनती करें तो 2.5 साल लग जाएंगे, जितनी प्रतिशत को हमें देना है। ऐसे लड़ाई होगी क्या? हमने महत्वपूर्ण जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने नहीं खो दिए? एकदम नहीं खोए अंजना जी। ये पेंडेमिक, ये सही है कि ये महामारी जब शुरू में आई थी तो सबसे अच्छा मुकाबला भारत ने इससे किया। और ये सही है, जब सेकेंड वेव आया तो इस वेव में जिस तरह की दिक्कत थी, जब पहला वेव आया तो हमारे पास न पीपी किट था, न हमारे पास उतने वेंटिलेटर्स थे, न हमारे पास वैसी दवाइयाँ थी, लेकिन उन सब चीज़ को उपलब्ध कराया गया। जब सेकेंड वेव आया तो सेकेंड वेव का दौर आपको मालूम है। मैं उस बारे में सियासी गुफ्तगू आज नहीं कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ओवैसी साहब भी कम से कम राहुल गांधी और कांग्रेसियों की भाषा नहीं बोलेंगे। मुझे उम्मीद है, क्योंकि इससे कोई सियासी फायदा या नुकसान उनको नहीं होना है। लेकिन एक चीज़ मानिए कि जब ये सेकेंड वेव आया, उससे पहले वैक्सीन जब आई, उसके लिए कितना जिद किया गया, लोगों को कहा गया वैक्सीनेशन के लिए आइए। और उसके बाद हम लोगों ने कोवैक्सीन